The next question is question number 4. Question number 4 is 15 cot A equal to 8. अगेन क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है गिवन फिगर, ठीक है। तो आपको अपनी साइड से एक राइट ट्रायंगल बनाना है और किस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका राइट एंगल है वो ए नहीं होगा। किस चीज का ध्यान रखना है, जो आपका राइट एंगल है वो ए नहीं होगा। राइट एंगल ए को छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हो, आप ए इसको ले सकते हो, आप ए इसको ले सकते हो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहां ए को लिया था, अब मैं यहां ए ले रहा हूं। ए आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ये जो एक्यूट एंगल होते हैं ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं, ठीक है। तो इन एक्यूट एंगल में से ये वाला आप कोई भी ले सकते हो। तो ये आपने ए ले लिया, इसको बी ले लो और ये आपका क्या हो गया सी, ये क्या हो गया सी, राइट। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है आपको क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल टू 8। तो आप क्या लिखोगे, हेयर 15 cot A किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot A इज इक्वल टू 8। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15, राइट। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है B/P। cot का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, राइट। इसका मतलब ये आपका B है और ये आपका P है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस आपका क्या है, 8। अब देखो आप A की बात कर रहे हो, जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल राइट एंगल के साथ, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो एंगल और राइट एंगल, इन दोनों को मिला के जो साइड बनती है, इन दोनों से जो साइड बनती है, दोनों को ज्वाइन करके जो साइड बनती है उसको बेस कहते हैं। तो ये आपका बेस है। तो बेस आपका कितना हो गया, 8। जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका 15। और राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये आपको यहां पर गिवन ही है, पहले आपको ये फाइंड करनी है, राइट। तो कैसे लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB आपका क्या है, 8, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। और BC आपका क्या, 15, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, राइट। 225 प्लस 64 क्या हो गया, 289। अब AC स्क्वायर जो है आपका वो 289 आ रहा है। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका AC है, AC वो क्या होगा, 17। तो जो AC है आपका वो क्या आ गया, 17 आ गया। तो ये आपका आ गया 17। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड करनी होती है, वो आ गया। अब सिंपल है, क्या फाइंड करना है, साइन A। साइन क्या होता है आपका, P/H। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो जिस एंगल की आप बात कर रहे हो A की, उसकी अपोजिट साइड होती है P, तो P तो हो गया 15। और राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो होती है H, तो H हो गया आपका 17। ये आपका आ गया साइन A। ये आपका क्या आ गया, साइन A। फिर आपको फाइंड करना है सीकेंट ए। मैंने क्या कहा था, C वाले का रेसिप्रोकेट S होता है। C का मतलब कॉस। आपके जो 3 फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन एस, मेन आपके 3 फंक्शन होते हैं। S वाला होता है साइन, सोना चांदी, कॉस तोले, T क्या था, 10। ये आपके 3 मेन फंक्शन होते हैं। S वाले का रेसिप्रोकेट होता है C, कोसेक।
सी वाले का रेसिप्रोकेट होता है एस, सेक, तो ये आपका सेक है। ये कॉस का रेसिप्रोकेट होता है। तो अगर आपको इन तीनों के फॉर्मूले पता है, कैसे याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इसको तो ऐसे याद रख लोगे। अब आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकेट होता है सेक, कॉस क्या है, बी बाय एच, तो इसका रेसिप्रोकेट क्या होगा, एच बाय बी, एच बाय बी। एच आपका क्या है 17, बी जिस एंगल की बात कर रहे हो राइट एंगल, दोनों के बीच में जो साइड होती है वो बेस होता है, तो बेस आपका क्या 8, तो ये आपका आ गया सेक के। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।